जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किलें ही हमें लड़ना सिखाती है। और इसी सोच के साथ मैं करती हूँ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन, और साथ में मैंने अपनी एचपीएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं एचपीएससी एग्ज़ाम भी दूंगी। अगर यूपीएससी में मेरा मेंस हो जाता है और इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो अलग बात है, बट अगर नहीं होता है तो मैंने डिसाइड किया है कि साथ में हम एचपीएससी भी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर विजन आईएएस की पीटी 365 आ चुकी है। उसी के अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को चूज़ किया है। सारे के सारे रैंडमली मैं नहीं करूँगी, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, कल्चर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं उन्हें ही मैं करूँगी। इससे क्या होता है, आपका जो पूरे साल आपने पढ़ा है वो आपका लास्ट टाइम पे रिवीजन हो जाता है। क्योंकि अगर आप 12 की 12 मैगजीन को रिवीजन करने जाएंगे तो ना तो इतना टाइम होता है और ना इतनी एनर्जी होती है, क्योंकि बाकी के सारे सब्जेक्ट भी हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सभी भी अपनी मैगजीन के साथ साथ जैसे दिसंबर तक आप मैगजीन कर लीजिए, उसके बाद आप पीटी 365 को ही प्रिपेयर करें। और इसके आप नोट्स मत बनाइए अलग से, ऐसे आप अपनी मैगजीन को हाईलाइट कीजिए। अगर आपके पास टैब नहीं है तो आप अपनी कॉपी, जो आपकी हार्ड कॉपी आती है, उसी में ही आप हाईलाइट कर सकते हैं। घंटे के स्लॉट के बाद मैंने अपने किचन के काम को स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर आप बीच में पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं ना, तो घर के कामों में मज़ा भी आता है। कुछ लोग इस चीज़ को बर्डन समझते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने किसी भी सर्वेंट को नहीं रखा है। और अब आ जाते हैं बाकी के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनकी बात। यहाँ पर ये जो मैंने याद किया होता है उस चीज़ को मैं यहाँ पे नोट आउट करती हूँ। इससे क्या होता है, एक आउटपुट निकल के आता है जो कि पता चल जाता है। साथ में आप डेली के टारगेट कितने कंप्लीट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, क्या आपका इनपुट है, क्या आपका आउटपुट है, ये सारा का सारा ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाता है। तो आपको ये भी करना है, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं ना उसका आउटपुट कितना जा रहा है, इनपुट कितना है, आपको समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, एमसीक्यू आपसे सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है कि उनको एमसीक्यू वो नहीं कर पाते हैं, तो देखो ये इस रीज़न से होता है कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। अगर आप लोग रिवीजन अच्छे से करोगे, फोकस्ड होकर करोगे, कंसंट्रेशन से करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना हो। मान लीजिए कि आपने कोई भी टॉपिक, मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए आपने पढ़ा है अनुच्छेद 19, और अगर आपने उसको कंसंट्रेशन से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो बोलने का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको एक चीज़ का बिल्कुल खास ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी पढ़ाई करें, भले ही आप कम टाइम के लिए करें, जरूरी नहीं है कि आपको घंटे मेजर करने हैं, आप अपनी स्टडी कितनी ज़्यादा ईमानदारी से कर रहे हैं इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ेंगे तो वो दिन में 12 घंटे और उनके सिर के ऊपर से जाएगा, दिन में 3-4 घंटे वो ऐसे एक्स्ट्रा के वेस्ट करते हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप 9-8-7 का रूल फॉलो कीजिए। 9 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 8 घंटे आपको काम करना है और 7 घंटे आपको नींद लेनी है। और मैं तो यही बोलूँगी कि नींद आप जितनी ज़्यादा कम से कम हो सके ना उतनी लीजिए, क्योंकि इससे आपको हैबिट बन जाती है। जब आप लॉन्ग टाइम तक एक रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता उस रूटीन को शेड्यूल में लेके आने का। और ये आ चुका है अविक, और अभी इसको देखिए, इसको भी लैपटॉप पे पढ़ना है यार। हम लोग परेशान हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, बट इन बच्चों को देखिए, इनको पूरी मस्ती करनी है। इसको लग रहा है पता नहीं लैपटॉप में ऐसा क्या है कि मम्मा इसमें पढ़ती है, बट कोई बात नहीं बेटा, आने दे आगे वाली लाइफ। और ये अभी नाइट हो चुकी है और जो किचन का काम होता है वो मैंने फिनिश कर लिया है, और किचन की क्लीनिंग करने के बाद हम अगेन स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी। और इससे क्या होता है ना, नाइट में मैं क्लीन करके सोती हूँ पूरा का पूरा। इससे मेरा जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ही प्यारी सी होती है और कुछ भी बर्डन मेरे माइंड पे नहीं रहता। और अगेन नाइट हो चुकी है और जो मेरा बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जितना आप मल्टीपल रिविज़न करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इस टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने की बजाय, और जो ये लोग सोचते हैं ना कि पीटी 365 तो अभी आता है उसको कैसे करें, तो बेटा वो रिवीजन ही होता है। आपने जो पूरे साल पढ़ा होता है ना वो वही होता है। अगर आपने पूरे साल मैगजीन नहीं पढ़ी है तो आपको वो नया लगेगा। अगर आपने उसको पूरे साल मैगजीन को पढ़ा है तो फिर आपको समझ आएगा कि सारे के सारे टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हो। और अगर आपने सारे के सारे टॉपिक ऑलरेडी कर लिए हैं तो आप लोग अपने आप ही सोचिए कि आपका रिवीजन ही हुआ। और इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आप ये मत समझना कि मैगजीन ना करने से काम चल जाएगा, लेकिन जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की मैगजीन होती है 4 महीने की, अगर आप अब उनको
करोगे तो आप रिवीजन कम कर पाओगे। इसलिए लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता ही यही है, PT 365। बट इसके नोट्स बनाने में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम सिर पे है। तो बेटर होगा कि आप इसी में हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें और अच्छे से फिर इस पार्ट को ना आप रिवीजन करते जाए। हाईलाइट कौन सा पार्ट करना है, अंडरलाइन कौन सा पार्ट करना है, ये मैंने अपनी 2 वीडियो में सिखाया है। जो बच्चे यूट्यूब पे हैं वो वहाँ से सीख सकते हैं। लूमिंग ड्रिप्स नाम से मेरा चैनल है जिस पर मैंने सिखाया है, और जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको हाईलाइट और PDF में देती हूँ। अगर कोई और बच्चा जिसको हाईलाइट किया हुआ PDF चाहिए तो वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में होता है, उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे PDF ले सकता है। पॉलिटी एंड इकोनॉमी का PDF मैं बना चुकी हूँ, तो जिस बच्चे को भी चाहिए वो मुझसे कॉल करके या मैसेज करके ले सकता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट आप लोगों को नहीं देना है। तो निश्चिंत होकर आप मुझसे PT 365 के PDF हाईलाइट किए हुए ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और इनरिच कर सकते हैं, और UPSC प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 16 जून को है उसको और अच्छी तैयारी के साथ आप लोग दे सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।